2015 में बाहुबली फिल्म जब रिलीज हुई थी तो साउथ के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया में मासी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा ये फिल्म पसंद आई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि राजा मौली ने उसके बाद साउथ इंडियन वाले जितने भी फिल्म उसको काफ़ी एक गेट दे दिया ऑल ओवर इंडिया में रिकग्निशन लेने के लिए। जैसे कि फिल्म आरआर हो गया, बाहुबली हो गया, केजीएफ हो गया, पुष्पा हो गया और अभी पुष्पा 2 रिलीज हो गई है। पुष्पा 1 जब रिलीज हुई थी तो लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि पुष्पा 2 में हम क्या देखने को मिलता है। और 3 साल के बाद पुष्पा 2 रिलीज हो चुकी है। मैं भी जब गया था देखने के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्पेशली देखा जाए मासी ऑडियंस के लिए फिल्म बहुत अच्छी है। और आज हम वही बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों ये फिल्म लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है, उसको डिकोड करेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि मासी फिल्म के साथ साथ जब कुछ सिनेमैटिक वे सब इस फिल्म को देखें तो कुछ लूप होल्स है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। वेल हेलो, दिस इज सागर राज सिंह एंड यू आर वाचिंग बज़ूका। पॉइंट नंबर 1, द मेल ईगो। देखिए इस फिल्म में जितने भी सारे कैरेक्टर्स का एक सेंटर पॉइंट है, वो है मेल ईगो। जैसे कि अगर पुष्पा भी हो गया या फिर शेखावत हो गया, फिर जितने भी सीएम या फिर जितने भी कैरेक्टर्स में जितने भी मेल वाले कैरेक्टर्स हैं, सब में एक मेल ईगो है। उसके कारण ही पूरी फिल्म आगे बढ़ती है। हम जब भी देखते हैं पुष्पा कोई भी डिसीजन लेता है तो एक मेल ईगो आता है। फॉर एग्जांपल अगर सीएम चाहता था कि उसकी ट्रांसफर हो जाए शेखावत की, वो बिल फाड़ कर फेंक देता है, ईगो नहीं भाई नहीं जाने दूंगा। या फिर शेखावत का बदला लेना कि उसने उसकी वर्दी उतार दी, उसका बदला लेने के लिए वो ईगो पे आता है कि नहीं भाई इसको तो मैं पुष्पा को बता कर रहा हूँ। तो ओवरऑल हम कहीं ना कहीं देखते हैं पूरा फिल्म में ईगो को इतना सेंट्रलाइज करके रखा गया है ताकि सब चीज़ ईगो के ही आसपास, मेल ईगो के आसपास ही घूमते रहती है। और कहीं ना कहीं लोग इसलिए इंटरेस्टेड है इस फिल्म को देखने में, इतना रिलेट भी करते हैं क्योंकि हम इंसान जितने भी मर्द हैं उनके में भी एक ईगो आता है और ईगो से कितने कितने क्लैश और कलेश होते हैं हमारे रियल लाइफ में भी। इसलिए एक पहला पॉइंट इसलिए मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेल ईगो को जिस वे से इन लोगों ने खेला है, सुकुमार ने जिस वे से इसकी राइटिंग की है, हमें वो चीज़ देखने को मिलता है कि हर जगह मेल ईगो को लेकर कुछ भी चीज़ें होती है। और इसलिए पूरी फिल्म भी पुष्पा इसलिए बनी है कि इस फिल्म में अगर मेल ईगो हटा दे तो फिल्म है ही नहीं। जैसे कि अब डायलॉग ही देख लीजिए, पुष्पा मैं झुकेगा नहीं साला, मैं रुकेगा नहीं साला। मतलब क्या, कुछ भी हो लास्ट में पुष्पा ही जीतेगी, उसकी ईगो पे बात आ गई। और जब भी ईगो की बात आती है वो भिड़ता है इसमें। पॉइंट नंबर 2, पुष्पा दी फैमिली मैन। देखिए हम ऐसा देखते हैं फिल्म में कि पुष्पा जब भी कुछ एक्शन उसके फैमिली के अगेंस्ट होता है वो हमेशा स्टैंड लेता है, चाहे उसकी बहन हो या फिर उसकी भतीजी हो या फिर श्रीवल्ली खुद हो। जब भी कुछ ऐसा होता है वो हमेशा आकर खड़ा होता है, उसके लिए फाइट करता है। बट हम सडनली एक ऐसा सीन देखते हैं जहाँ पर किसिक सॉन्ग में स्पेशली वो आइटम सॉन्ग करता है, वो स्लीजी स्टेप्स करता है श्रीलीला के साथ। अगर यहाँ पर वो फैमिली मेम्बर है तो फिर अगर फैमिली के लिए इतना कुछ वो कर रहा है तो ऐसा स्लीजी स्टेप क्यों, छिछोरापंथी दिखाने की क्या जरूरत है। आई नो इट्स अ मासिव फिल्म और लोग ये सब चीज़ दिखाते हैं, बट स्टिल श्रीवल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत है ना कि वो उसके साथ होने के साथ साथ ये क्या स्टेप्स कर रहा है। वो शादीशुदा, उसको बच्चा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मासिव फिल्म बनाने के चक्कर में हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि सिनेमैटिक वे में कि यार ये अलग कुछ दिखाने जा रहा है, ये नहीं दिखाना चाहिए। बट स्टिल लोग इसे पसंद करते हैं क्योंकि हाँ एक मासिव फिल्म है, मासी डांस स्टेप्स होने चाहिए नॉन। उसके साथ साथ ये एक मुझे चीज़ लगी जो थोड़ा सा कट डाउन किया जा सकता था। और आखिरी पॉइंट है सुकुमार्स राइटिंग। देखिए फिल्म की जो राइटिंग है बहुत बढ़िया है। फॉर एग्जाम्पल अगर पल्पी जैसा एक मासी राइटिंग होनी चाहिए, जैसे कि जब बात आती है अल्लू अर्जुन की कि वो सॉरी बोलो शेखावत को, सॉरी बोलने के बाद वो वापस जाता है और उसके बाद ऐसा धक्का मारता है, शेखावत पूल में गिर जाता है और पुष्पा उस पर टॉयलेट करता है। एक सुनकर ही कितना मासी लगता है। या फिर ऐसा सीन जब हम देखते हैं कि उसके जितने भी लेबर्स उसको पुलिस वालों ने बंद कर दिया है, पुष्पा जाता है सबको रिटायरमेंट के पैसे जो वापस निकालता है। तो ये सब मासी कितने अच्छे राइटिंग्स लिखा है, देखकर भी मज़ा आता है। बट स्टिल राइटिंग में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो लगता है कि जानबूझ की लिखी गई है, फिर जानबूझ के फिल्म में डाली गई हैं ताकि पार्ट 3 बनाया जा सके। मतलब स्पेशली अलग से कुछ सीन डाले गए। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग का जो ड्रीम सीक्वेंस फिल्म चालू होता है तो हम ऐसा देखते हैं कि वो जापान में फाइट सीन करो, जब उससे गोली लग जाती है, जब वो गिर जाता है तो उड़ जाता है। उसके बीच हम कुछ ऐसे भी सीन्स देखते हैं जो कि रेलिवेंट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर पुष्पक माँ काली के अवतार में डांस कर रहा है, रिचुअल कर रहा है, सडनली एक कोई विलन आ जाता है जो उसे छेड़ने लगता है, फिर एक्शन सीन डाल देते हैं जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं था। मतलब अगर इतना अच्छा चीज़ चल रहा है जहाँ पे इतने अच्छे गाने हो रहे हैं, एक ब्लेसिंग्स वाली चीज़ हो रही है, वो बच्चे की मन्नत मांग रहा है और सडनली एक इंसान आता है जस्ट कि थर्ड पार्ट में उसे इंट्रोड्यूस कर सके। सीएम का कोई चाचा का बेटा आ जाता है, उसे छेड़ने लगता है और फिर वहाँ पे एक्शन सीन्स दिखाने का भी रीज़न क्या हो सकता है, क्योंकि बैकग्राउंड इतना खूबसूरत है, माँ काली के अवतार में अल्लू अर्जुन दिख रहा है, उसके साथ एक एक्शन सीन डालना इट जस्ट कि वो मासी वे में बहुत खूबसूरत है। बट फहद फासिल को कहीं ना कहीं साइड वे कर दिया गया, उन्हें मेन विलेन ना रखकर और विलेंस को ऐड करने का मतलब सीन देखकर ऐसे ही लगता है कि ये पार्ट 3 बनाने का थोड़ा एक जेस्चर डाला गया ताकि पार्ट 3 में कुछ चीज़ें दिखा सकूँ। तो ये मुझे लगा कि राइटिंग में ऐसी कुछ चीज़ें जहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत खूबसूरत और बढ़िया भी है, बट कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि यार हाँ यार ये इसलिए डाला गया या फिर फोर्सफुल लगता है, फिर ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें डाली गई ताकि पार्ट 3 में उसे कंटिन्यू कर सके। तो ये था हमारी तरफ से कुछ डिकोडिंग की क्यों लोगों को चीज़ें पसंद भी और क्या क्या सिनेमैटिक वे से कुछ चीज़ें लूप होल्स थी जो मुझे लगता है इस पर अगर काम की जाती तो और अच्छा हो सकता था।
वेल आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या-क्या ऐसे मासी चीज़ें लगी और क्या-क्या लूप होल्स जो सिनेमैटिक वे में कहीं न कहीं इसे थोड़ा दबा जाता है। और आप हमें ये भी बताएं कि इस टाइप में पार्ट 3 में आपको क्या लगता है कि ऐसे विलेन्स डालने के बाद फहद फासिल का जो कैरेक्टर है वो किस वे से निकल कर आएगा। चलिए था हमारा वीडियो और ऐसे वीडियोज़ के लिए बज़ुर्गों को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।